शेर, चौहा और औंगता रीछ, एक दिलचस्प कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा चूहा जंगल के बादशाह शेर की मदद कर सकता है? आइए एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जिसमें एक नन्हा चूहा एक बड़े रीछ को जगाने की कोशिश करता है और इस दौरान शेर की मदद भी करता है। एक सरसब्ज जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। वो बहुत ही प्यारा और मददगार था। इसके पड़ोस में एक बहुत बड़ा रीछ रहता था जो एक गार में लंबी तान कर सो रहा था। ये रीछ सर्दियों की नींद हाइबरनेशन में था और उसके खर्राटे इतने जोरदार थे कि पूरा जंगल गूंजता था। चूहा बेचारा रीछ के खर्राटों की वजह से सारी सर्दी सो नहीं पाया था। उसने सोचा कि अब तो गर्मी आ गई है, रीछ को जाग जाना चाहिए। इसलिए उसने रीछ को जगाने का फैसला किया। एक दिन चूहा रीछ की गार के पास गया और आहिस्ता से बोला, मिस्टर रीछ, हेलो मिस्टर रीछ, मौसम गर्मा आ चुका है, अब आप जाग सकते हैं। लेकिन रीछ तो गहरी नींद में था। उसने कोई जवाब न दिया। चूहे ने हार नहीं मानी। वो अगली बार एक बाजा लेकर आया और जोर जोर से बजाने लगा, पें पें पें, मिस्टर रीछ उठ जाइए। लेकिन रीछ फिर भी खर्राटे लेता रहा। चूहा बहुत परेशान हो गया। नींद न आने की वजह से चूहा जंगल में बेचैनी से घूम रहा था। इसकी मुलाकात अपने कुछ जानवर दोस्तों से हुई। उन्होंने चूहे को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ चूहे मियाँ, तुम इतने परेशान क्यों हो? चूहे ने अपनी मुश्किल बयान की। अरे मत पूछो दोस्तों, सारी सर्दी में रीछ के खर्राटों की वजह से सो नहीं सका और वो अब भी जागता नहीं। मुझे कोई हल नहीं मिल रहा। एक दोस्त ने मशवरा दिया, हिमम, शायद शेर तुम्हारी मदद कर सके। शेर की धाड़ इतनी जोरदार होती है कि जो भी सुने फौरन जाग जाता है। चौहा शेर का नाम सुनकर थोड़ा डर गया। शेर तो जंगल का बादशाह था और बहुत ताकतवर भी। लेकिन चूहे ने हिम्मत की और शेर से मदद मांगने का फैसला किया। चूहा डरते डरते शेर की गार की तरफ रवाना हुआ। शेर अपनी गार के सामने सो रहा था। चूहा शेर को देखकर बहुत घबरा गया और वापस जाने का सोचने लगा। लेकिन बदकिस्मती से इसका पांव एक सूखी शाख पर पड़ गया और शाख टूट गई। शाख के टूटने की आवाज़ से शेर जाग गया। उसने गुस्से से पूछा, ये क्या आवाज़ थी? मेरी गार के सामने क्या कर रहे हो? चूहा कांपते हुए बोला, जंगल के बादशाह, माफ़ कीजिएगा कि आपको जगा दिया। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। शेर ने चूहे को हकारत से देखा और कहा, तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें तो मैं नाश्ते में भी न खाऊं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चूहे ने आजिज़ी से कहा, मोहतरम शेर, बुराह कर्म मेरे हमसाये बड़े रीछ को जगा दें। वो हाइबरनेशन से जाग ही नहीं रहा। मैं तो छोटा हूँ, मेरी आवाज़ भी छोटी है, लेकिन आपकी एक धाड़ से सब ठीक हो सकता है। शेर ने मुंह बनाया और कहा, मेरे पास तुम जैसे छोटे और बेकार चूहे के लिए वक्त नहीं है। मैं जंगल का बादशाह हूँ। ये कहकर शेर ने चूहे की मदद करने से इनकार कर दिया। शेर चूहे की मदद किए बगैर वहाँ से चला गया। वो एक कोने में जाकर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खुद को खजाने लगा। उसे बहुत शदीद खारिश हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे उस हालत में देखे। दूसरी तरफ चूहा अफसरदा दिल के साथ वापस जा रहा था कि उसे जंगल से कुछ अजीब आवाज़ें आईं। वो आवाज़ की तरफ गया तो उसने देखा कि शेर मुसलसल खुद को खुजा रहा है और बहुत बेचैन दिखाई दे रहा है। चूहे ने हमदर्दी से पूछा, मिस्टर शेर, आपको क्या हुआ? शेर ने परेशानी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम चूहे, मैं बस रख ही नहीं पा रहा, बहुत खारिश हो रही है। और सुनो, तुमने कुछ देखा या सुना नहीं, ठीक है? शेर नहीं चाहता था कि कोई उसे कमज़ोर समझे। चूहे ने गौर से शेर को देखा तो उसे शेर के जिस्म में छोटे छोटे पसो फ्लियास नजर आए। चूहा समझ गया कि शेर को क्या तकलीफ है। चूहे ने कहा, आवा, आपको तो पसाव हो गए हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। शेर ने हैरत से कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो एक छोटा सा चूहा हो, मुझे अकेला छोड़ दो। शेर को यकीन नहीं था कि एक छोटा सा चूहा उसकी मदद कर सकता है। चूहे ने शेर की बदतमीजी की परवाह किए बगैर बहादुरी से शेर की पीठ पर चढ़ गया और पशु निकालने लगा। शेर ने चीख कर कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। चूहा शेर के घने बालों में घुसकर पशु निकालने लगा, लेकिन उससे शेर को और भी खारिश होने लगी। उसने अपने पंजों से खुद को खजाना शुरू कर दिया और फिर दरख्त से अपनी कमर रगड़ने लगा। चूहा डर गया और बोला, अरे नहीं, मैं तो कुचल ही गया होता।
शेर ने बेचैनी से कहा, मैं रख नहीं पा रहा, जितनी तुम मेरी कमर पर दौड़ोगे इतनी ही खारिश पड़ेगी। शेर एक करीबी झील की तरफ दौड़ा और फौरन पानी में छलांग लगा दी। चूहा जो उसकी पीठ पर था तकरीबन डूब गया। चूहे ने घबरा कर कहा, मिस्टर शेर, फौरन पानी से बाहर निकलिए, वरना मैं डूब जाऊंगा। शेर झील से बाहर निकला, लेकिन फिर खुद को जोर जोर से झाड़ने लगा। उसने इतनी जोर से झटके दिए कि चूहा बमुश्किल खुद को संभाल पाया। चूहे ने हिम्मत न हारी और बोला, बस थोड़ा सा और, बाएं तरफ, मैं आखिरी चंद पसौ भी निकाल रहा हूँ। आखिरकार शेर रख गया। चूहे ने बाकी पसौ भी निकाल दिए। चूहे ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? शेर ने इत्मीनान से जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे सारी खारिश खत्म हो गई हो। चूहे ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने आपके सारे पसौ साफ कर दिए हैं, जनाब। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई कि जब चूहे ने मदद मांगी थी तो उसने उसे हकीर समझा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शेर ने चूहे से माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें कमतर समझा चूहे, लेकिन तुमने अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरी मदद की, शुक्रिया। चूहे ने खुशी से कहा, आपका खैर मकदम है मिस्टर शेर, आएं, मेरी पीठ पर बैठें, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। जब छोटा चूहा और बड़ा शेर चूहे के घर पहुँचे तो उन्होंने फिर से गार से खर्राटों की आवाज़ सुनी। शेर ने हैरत से पूछा, ये क्या आवाज़ है? उन्होंने गार में झांका। शेर ने कहा, आवा, तुम ठीक कह रहे थे चूहे, वाकई गर्मी आ चुकी है और ये रीछ अब भी सो रहा है। शेर, जो कि जंगल का बादशाह था, ने एक गहरा सांस लिया और इतनी जोर से रीछ के कानों में धाड़ा कि गार की पथरीली ज़मीन हल गई। इस जोरदार धाड़ से रीछ आखिरकार जाग गया और गार से बाहर भागा। रीछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ गलत हो गया है? क्या सूरज निकल आया है? क्या गर्मी आ गई है? कहाँ है सब? जंगल के सब जानवर हंसने लगे और छोटा चूहा बहुत खुश हुआ कि आखिरकार खैराटों का खात्मा हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी चूहे की तरह बहादुर और मददगार बनना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। याद रखें, हर कोई ख़ास होता है और हर कोई मदद कर सकता है।